अपने सफ़र का पहला पड़ाव पार करते हुए मैंने लिया एक ऑटो और पहुंच गई इस कॉमन पॉइंट पे, जहां पे मैंने ली है बस में आराम से बैठ गई और मुस्कुराते हुए एक सेल्फी लेने के बाद हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ट्रैवलर का अपना कर्तव्य निभाते हुए मैंने रील बनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार ये म्यूजिक जो था ये उसी वक्त चालू होता था जब मुझे रील बनानी होती थी। तो खैर कैसे तैसे मैंने कर ही लिया और रास्ते में शुरू हो गए 1-1.5 घंटे के बाद ये खूबसूरत से नज़ारे। गानों के साथ साथ हमने भी गाने गाए और ये रास्ते में जो भी सुंदर सुंदर गांव आए उनको हमने कैप्चर कर लिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आया रास्ते में जिसको कि पिकनिक स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है ऐसा कहा जाता है। और बस आप यूँ समझ लीजिए कि ये नज़ारे तो अभी बस शुरुआत थी। पूरा सफ़र वंस यू रीच दैट एरिया, पूरा सफ़र ही इतना खूबसूरत था। बस के दोनों साइड पे ही किसी भी खिड़की से देख लो आपको इस तरह के भरपूर नज़ारे मिलेंगे, स्पेशली अगर आप मानसून में गए हैं। और ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम पहुंच गए पहले पड़ाव पर, जो कि था डाबोसा फॉल्स। डाबोसा फॉल्स की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आपने अपनी बस या अपना बाइक वगैरह जो भी है वो आपने पार्क किया और डाबोसा वाटरफॉल अपने एरिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। ऑलमोस्ट 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसे जवाहर एरिया का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। इतने खूबसूरत वाटरफॉल को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि काश हम नीचे जा पाते और थोड़ा एंजॉय कर पाते, वाटरफॉल में खेल पाते। तो हमारी गाइड ने हमको बताया कि एक वक्त था ऐसा, वंस अपॉन अ टाइम जब लोग नीचे जा पाते थे। एक रास्ता था, सीढ़ियों द्वारा आप नीचे जा सकते थे, लेकिन कुछ फैटल एक्सीडेंट्स के बाद ये वाटरफॉल जो है वो बंद कर दिया। वाटरफॉल नहीं पगली, रास्ता बंद कर दिया है हाँ रास्ता बंद कर दिया है। और ये व्यू पॉइंट जो है यहीं पर रहकर आप ये वाला नज़ारा जो है अब आप देख सकते हैं। तो हमने भी वही किया। हम चल पड़े दूसरे वाटरफॉल को देखने के लिए। रास्ता ये भी बहुत खूबसूरत था। ग्रीनरी तो इतनी मानो भगवान ने बना दिया हो 50 शेड्स ऑफ ग्रीन। चलो जी, हम इस वाले वाटरफॉल पे भी पहुंच गए और कोविड चाहे ख़त्म हो गया है लेकिन ये जो वाटरफॉल्स हैं ये हमसे अभी भी दूरी बना के ही रखे हुए हैं। कह रहे दूरों देखो, छेड़ो ना। और ये रास्ता था, यहाँ पे आके आप इस तरह से एंट्री मारेंगे और अपना वैन, कार, स्कूटर जो भी है आप पार्क करेंगे। सामने वो जो टपरी दिख रही है वहाँ पे चाय पी सकते हैं आप। और ये टावर बना हुआ है, इस टावर के ऊपर चढ़ो। टावर मैंने ऐਵੇਂ ही बोला था, मुझे टावर बोलना आता है। टावर पे आप चढ़ जाओगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे नीचे तक, मतलब कहाँ पे पानी गिर रहा है वो भी दिखेगा। तो ये थोड़ा दूसरे वाला शॉट भी हमने लिया था। मैंने नहीं लिया, मैं ऊपर चढ़ी नहीं क्योंकि मैं पहले ही बहुत चढ़ी हुई इंसान हूँ मतलब। तो वहाँ से उन्होंने ऐसा कुछ नज़ारा दिखते जो काफ़ी खूबसूरत था। इसका हमारा हो गया लंच आवर के बाद अब थोड़ी सी सैर करनी बनती थी। सैर थी सिर्फ 300 मीटर की, जिसके बाद हम पहुँच गए ये खूबसूरत से महल में। इस महल का जो मालिक है ना वो कहीं पे पुणे में रहता है और यहाँ पे अभी इसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा। बहुत ही मतलब ऐसी हालत बेचारे की गंदी थी, हालांकि बना बहुत खूबसूरत हुआ है। तो मैंने 2-3 बार उसका शॉट लेने की कोशिश की। मैं अपने स्किल्स यहाँ पे ट्राई कर रही थी और फिर थोड़ा क्योंकि सब माहौल अच्छा ही था, बात नहीं रही थी तो इसलिए थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवाई। 15 फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद याद आया कि गॉगल्स भी लेकर आई हूँ, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवानी है। फिर मैंने रील्स बनाने की कोशिश की और ये जो मैंने इसको मारा है ना, ये उसकी एक्टिंग के लिए नहीं मारा, स्क्रिप्ट की डिमांड थी। तो बस इसके बाद हम एक और गांव को क्रॉस करके अपने अगले पड़ाव की तरफ जा रहे थे। इस पड़ाव का नाम है खड़खड़ डैम। अब पता नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी वैसे तो वहाँ पे पानी की, पर क्यों खड़खड़ नाम रखा क्या मालूम। इतना हैवी मानसून होता है महाराष्ट्र में। यहाँ पे इतनी सड़कें जो थी कई जगह पे इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ड्राइवर ने हमको एक जगह पे तो उसने मतलब हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं आगे नहीं लेके जा सकता, इतनी गंदी सड़कों पे हो सकता है कि बस एक जगह पे खड़ी हो जाए, मतलब आगे वो चले ही ना, तो फिर क्या होगा, मतलब हम सब तो यहीं पे रह जाएंगे। और उसको किराया मिला था सिर्फ 1 दिन का। तो खैर एनीवे, मतलब उसने थोड़ी हिम्मत करके फिर वो आगे ले ही गया और फिर हम पहुँचे इस खूबसूरत से खड़खड़ डैम। यहाँ जो पानी की आवाज़ें आ रही हैं इनको सुनना तो आपका बनता ही है, बिकॉज दैट्स सो थेरेपेटिक। आप सबको तो चिंता हो रही होगी कि ऐसे माहौल में 1 कप चाय तो बनता ही है। उसकी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो डैम के आसपास आपको 1-2 टपरियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे आप चाय बड़े आराम से
मौसम का लुत्फ लेते हुए पी सकते हैं। तो अब एक और आदिवासी गांव देखते देखते हम जा रहे थे अगले पड़ाव की तरफ। ये था शिवाजी महाराज का स्मारक। रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। हर जगह की कहानी होती है सिमरन। इस कहानी की जगह ये है कि 1964 में 1964 पागल है क्या, गलती से मिस्टेक हो गई। तो 1664 में शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से सूरत जा रहे थे और रास्ते में यहाँ के जो आदिवासी राजा थे उन्होंने उनका यहाँ पे स्वागत किया। तब से इस जगह का एक स्मारक बना दिया गया और शिवाजी महाराज को ये जगह जो है वो समर्पित हो गई। यहाँ से 180 डिग्री का एंगल था। बहुत खूबसूरत जगह थी। बहुत ज़्यादा हो गया था पर फिर भी हमने ये लास्ट पॉइंट जो था इसको टच किए बिना हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे। ये था हनुमान जी का मंदिर और इसको हनुमान पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने ये नज़ारा देखा। यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल मिलता है, बहुत खूबसूरत। और दूर जो आप देख रहे हैं वो है विलास पैलेस, जहाँ पे हम पहले गए थे। तो वहाँ से भी हमने एक पॉइंट देखा था जहाँ पे ये वाला मंदिर जो था ये दिख रहा था। तो खैर ये यहाँ पे भी अगेन बहुत खूबसूरत माहौल बन चुका था। बादल थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी कभी कभी बीच बीच में से हो रही थी और 500 फीट गहराई तक आपको यहाँ पे दिखते हैं और पूरा 180 डिग्री का एंगल दिखते हैं। तो और हरियाली तो उत्तम है ही। तो हमने यहाँ पे थोड़े से फोटोज खिंचवाए और हम चल पड़े वापस मुंबई की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस ट्रिप के बारे में आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड टूर एंड ट्रैवल की तरफ से टूर था जिसमें कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो मेरे को ट्रैवलर्स थे वो सब ऑलमोस्ट सिंगल ही थे। सो ऑल यू पीपल हु आर सिंगल एंड हु वांट टू एक्चुअली गो ऑन अ टूर दे कैन रियली गो फॉर दीज काइंड ऑफ टूर्स। और इसमें उन्होंने 2000 पर पर्सन के हिसाब से हमको चार्ज किया, जिसमें अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट और एक थाली सिस्टम वाली थाली जो थी वो इंक्लूडेड थी। इसके अलावा आप जो भी चाय नाश्ता कुछ भी अगर आप खाएंगे तो वो आपका अपना ही होगा। दिन का ये ट्रिप है। सुबह हम 6:30 बजे के करीब उन्होंने हमको पिक किया था और रात को पहुंचते पहुंचते हमको कीपिंग ट्रैफिक इन माइंड एंड एवरीथिंग हमको 10-सवा 10 बजे के करीब हम घर पहुंच गए थे। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस DM me, I'll try to answer. Thank you for watching. Bye.